नमस्कार दोस्तों आज है 3 टर्मिनल का एडजस्टेबल वोल्टेज रेगुलेटर। ये है LM117 317 317। आपने अब तक देखे होंगे LM7805, इसकी हम ऑलरेडी बता चुके हैं। ये 5 वोल्ट का रेगुलेटर है, फिक्स रेगुलेटर है, यानी कि इसमें हमें 5 वोल्ट मिलेगी आउटपुट में। 7812 आती है, 7812 इसमें आपको 12 वोल्ट मिलेगी। 7815 है, इसमें आपको 15 वोल्ट मिलेगी। लेकिन क्या हुआ अगर आपको वेरिएबल वोल्टेज चाहिए, यानी कि आपको वोल्टेज चेंज करनी है, एडजस्ट करनी है, आपको 3.2 चाहिए या फिर आपको 7.5 चाहिए, तो आप क्या करेंगे? तो आप यूज करेंगे LM317। ये बहुत पुरानी आईसी है, मतलब उसके आसपास की है, जब 7805 वगैरह ये सब बने उसके बाद की है। शायद मेरे हिसाब से पहले ये ना हो, बाद में फिक्स बना दिया हो। तो ये अपने स्टैंडर्ड जो है नॉर्मल 1.5 एम्पियर की ये आईसी रहती है। और जैसे कि हमारी इस पैकेज में हमें 1.5 एम्पियर तक नॉर्मली मोटा मोटी मिल जाती हैं बिना हमें। और काफ़ी पुरानी आईसी है। 3 एम्पियर का भी चल जाता है। देखो LM150 के आ जाएंगे अगर हम, तो 3 एम्पियर की सीरीज है, हम ऑलरेडी कर चुके हैं। 138 में आ जाएंगे तो 5 एम्पियर का है उसमें करंट की कैपेसिटी। आउटपुट वोल्टेज जो है, इसके फीचर देखते हैं हम। तो आउटपुट वोल्टेज 1 एम्पियर आउटपुट वोल्ट, 1% का टॉलरेंस आउटपुट गारंटीड है। लाइन रेगुलेशन आएगी तो 0.01% है, ये भी काफ़ी सही है। लोड रेगुलेशन 0.3% है। और 1.5 एम्पियर का आउटपुट करंट है। एडजस्टेबल आउटपुट है, 35 वोल्ट तक का रहता है मोटा मोटी। ये 25 वोल्ट है, कुछ वेरिएंट आते हैं 35 वोल्ट तक भी चलते हैं। मिनिमम जाती है इसमें 1.2, यानी कि 1.2 से कम नहीं जा सकते हम। चले जाएंगे, उसके लिए थोड़ा सर्किट चेंज करना पड़ेगा और कुछ नहीं। लेकिन ये खाली हमें इसको ही यूज करना है, बस जैसे ये दिया हुआ है ना, ऐसे ही अगर हमें यूज करना है तो हमें 1.2 तक जाना पड़ेगा। फिर हमें अगर 1.2 नहीं जाना, फिर हमें इसको बायसिंग देनी पड़ेगी, वो एक अलग चैप्टर हो जाएगा। कांस्टेंट करंट भी कर सकते हैं हम इसको, करंट लिमिट है ही इसमें। और आउटपुट शॉर्ट सर्किट प्रोडक्शन है। ये हमारा इसका बेसिक सर्किट आता है इसमें। जैसे आपने बाकियों में देखा हुआ है LM7805 वगैरह में, इनपुट में कैप लगा हुआ है, आउटपुट में कैप लगा हुआ है। यहाँ से एक रेजिस्टेंस डिवाइडर लगा हुआ होता है, लगता है। इसको हम चेंज करके हम आउटपुट की जो वैल्यू है वो सेट करते हैं। वो क्या होती है? वो ये होती है, वो वी आउटपुट होता है 1.25 1 प्लस R2/R1। R2 ये नीचे वाला है, R1 ऊपर वाला है, और आई एडजस्ट इंटू R2, R2 इंटू आई एडजस्ट। क्योंकि आई एडजस्ट जो होता है वो बहुत कम होता है, माइक्रो एम्पियर्स में रहता है, इसलिए हम इस पार्ट को छोड़ देते हैं। इसका ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, तो हमारे लिए मोटा मोटी वी आउट जो होता है वो ये रहता है, वी आउट 1.25 इंटू 1 प्लस R2/R1। ठीक है, इन दोनों का रोल रहता है इसमें। इसे ज़्यादा बाई डिजाइन ज़्यादातर हम कोशिश करते हैं इसको 240 ओम रखने का। इसको हम चेंज करते हैं अपने हिसाब से, जितना हमें वोल्टेज आउटपुट चाहिए होती है। ठीक है, अब यहाँ आगे आप आते हैं इसके पार्ट नंबर्स। खाली LM317 नहीं लिखा होगा, जो भी आप आईसी लोगे उसके आगे कोई ना कोई डिजिट लिखी हुई होगी, जैसे K लिख दिया या H लिख दिया, TES, ये सब चीज़ें हैं। ये खाली एक चीज़ नहीं है, इसके बाद का जो ये यहाँ पर जो X लिखा हुआ होता है, ये हमें बताता है कि बाकी सारे ऑर्डर करने के लिए और हमारे यूज़ करने के लिए कि भाई पैकेज क्या है। अगर के है तो पैकेज उसका TO03 है, या भी डिस्कस करेंगे क्या होता है TO03। लोड करंट इसमें 1.5 एम्पियर रहेगा। देख रहे हो, एच करते ही लोड करंट कम हो गया, क्योंकि इसका पैकेज जो है छोटा आ गया, दूसरा पैकेज हो गया। ई में भी पैकेज दूसरा हो गया। EMP अगर आउटपुट में है, मतलब बाहर लिखा हुआ है, तो ये SOD 223 पैकेज आ जाता है, जिसमें ज़्यादातर हमारे LDO आ रहे होते हैं, वो 1 एम्पियर का है। TO242 है, ये आधे एम्पियर का ही है। टी आ जाएगा आउटपुट बाद में, तो ये है TO220, ये हमारा 1.5 एम्पियर का, ये पूरा जाएगा। और TO263 ये भी हमारा 1.5 एम्पियर का है, ये भी पूरा रहेगा। ये पैकेज है SOT223, ये आपने देखा होगा ऐसे नॉर्मल आजकल LDO का जो पैकेज ज़्यादा चलता है ये। और TO252 वाला पैकेज ये भी आधे एम्पियर का है, और इसको हम नॉर्मली डी पैक भी बोल देते हैं। कई दुकान वाले होते हैं D2 पैक भी बोल देते हैं, D2 पैक भी है ये दोनों टाइप के पैकेज इसमें रहते हैं। पैकेज की बात हो रही है तो ये दो, ये वाला है TO2 का पैकेज, ये मेटल कैन में रहता है, ये पूरा मेटल का है, देखा होगा आपने, ये पूरा मेटल का है। ऐसे ही ये मेटल कैन पैकेज है TO39, ये पूरा मेटल का है। ये छोटा वाला पैकेज है, डी पैक जैसा ही मानो उसको, मोटा मोटी उसके जैसा ही होता है ये।
ये अपना स्टैंडर्ड TO220 पैकेज है। ठीक है, अब जरा इसका इंटरनल देखते हैं कि इंटरनल क्या है इसके। इसके अंदर में ना 29 ट्रांजिस्टर्स हैं। ये इसका इंटरनल डायग्राम है। ये वी इन लेता है, ये वी आउट लेता है, और ये वी एडजस्ट है। यहाँ से एडजस्ट का इसकी वोल्टेज मिलती है। तो आपने ये देखा होगा जो जितने भी ये डिवाइसेस हैं, आईसी है, कुछ भी है, बेसिक कंपोनेंट उन सब में ट्रांजिस्टर होता है। सब में कुछ भी है, वो कुछ भी है उसमें सब ट्रांजिस्टर, और ट्रांजिस्टर के नंबर घटते बढ़ जाते हैं कि इसमें इतने ट्रांजिस्टर हैं, मिलियंस में ट्रांजिस्टर्स रहते हैं। बड़ी बड़ी जो कॉम्प्लेक्स आईसीज होती है उनमें उनमें हजारों में ट्रांजिस्टर्स रहते हैं, लाखों में ट्रांजिस्टर्स रहते हैं। ये छोटी आईसी है, इसमें खाली 29 ट्रांजिस्टर है। ये सब इसके अंदर है, 29 ट्रांजिस्टर इसके अंदर रहते हैं। ये इसका इंटरनल डायग्राम है। ये पैकेज पे आ गए थे हम, ये लो ये पैकेज आ गया साइड से। ये पैकेज भी है, बहुत रेयरली यूज होता है, इतना मतलब मैंने ही नहीं इतना यूज करा इसको, मैं वही बता पाऊंगा। सेम ये सॉरी 223 है, इसमें ये पीछे को निकली भी होती है, ये वी आउट होती है। D2 पैक है, मैं बता रहा था, डी पैक बोल देते हैं इसको। इसमें भी ये वी आउट निकला हुआ रहता है, जो साइड में होता है। हीट सिंक का काम कर देता है ये। इसकी ऑर्डरिंग की इंफॉर्मेशन है। ठीक, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। रेफरेंस वोल्टेज इसकी 1.25 रहती है, इसलिए इसको 1.25 से नीचे हम नहीं ले जा सकते। अब देखो वही आई एडजस्ट था ना, माइक्रो एम्पियर में था, टिपिकल इसकी 50 माइक्रो एम्पियर है, बहुत कम वैल्यू है, तो इसलिए हम इसको नेगलेक्ट कर देते हैं। जब भी हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे, वैल्यू को निकालते हैं, हम इसको नेगलेक्ट कर देते हैं। मिनिमम लोड करंट इसको चाहिए होता है कुछ, वो है 3.5 मिली एम्पियर, यानी कि 5 मिली एम्पियर का कम से कम इसको लोड चाहिए। करंट लिमिट देखो, वैसे तो मिनिमम तो है ही सब में, लेकिन कुछ कुछ में के पैकेज है या एच पैकेज है, इसमें 3.4 और 1.8 तक भी चली जाती है। 40 का रहता है इसमें ट्रिपल रिजेक्शन। ठीक है इसकी, लेकिन ट्रिपल रिजेक्शन एलडीओ में ज़्यादा होती है। इनमें क्या, क्योंकि लीनियर डिवाइसेस होते हैं, तो इसलिए इनमें ट्रिपल रिजेक्शन सही रह जाती है। स्विचिंग वाले जो डिवाइसेस होंगे उसमें ट्रिपल ज़्यादा रहती है। ये आ गया, ये सब हो गया। 11.317 ये रेफरेंस वोल्टेज। आई आउट मतलब कुछ तो एक मिनिमम रख के चला हुआ है इन्होंने टेस्टिंग के लिए। आई आउट 10 मिली एम्पियर रख के चला हुआ है, 10 रखा हुआ है। ये सारा बता दिया इसके बारे में। ये इसके कर्व हैं कि टेम्परेचर के साथ साथ हम देखेंगे तो यहाँ पर जो आई आउट है वो गिरता जाएगा। जैसे नॉर्मल 25 डिग्री पे पूरा देगा, तो टेम्परेचर के साथ साथ आई आउट की वैल्यू गिरती रहेगी, इससे इसको गर्म नहीं होने देते, इसको हम ठंडा रखते हैं। ये सारे कर्व आते हैं, ये सारे हम जब डीप डिजाइनिंग कर रहे होते हैं तब हम इन सब का कर्व्स का यूज करना होता है। ऐसा इसका सर्किट होता है बेसिक। तो हम यही वी आउट बराबर वी रेफरेंस प्लस 1 प्लस R2 ओपन R1। आई एडजस्ट को हम नेगलेक्ट ही कर देते हैं, इसको ज़्यादा वो होता नहीं है, तो हम बस ये R क्या R2 लिया, इसको हम यूज कर लेते हैं। लोड रेगुलेशन का वही है। अगर हमें कांस्टेंट करंट वाला मोड करना है तो हम वही करेंगे, कांस्टेंट करंट में फिर ये चलेगा। ये तो फिक्स कर दिया उसने कांस्टेंट करंट का, जब फॉर्मूला नहीं इसमें नहीं दिया हुआ फॉर्मूला, लेकिन कांस्टेंट करंट भी हम इसमें कर लेते हैं, वो बता दूंगा मैं, एक तस्वीर समझा दूंगा कि कांस्टेंट करंट कैसे। बाकी फिर अब इसका अलग अलग तरीके के एप्लीकेशंस के, ये इसको ये कैसे करें, प्रोटेक्शन डायोड के साथ कैसे चला दें, ये सब इसमें आएगा। पावर डिसिपेशन का डायग्राम, पावर कितना डिसिपेट हो रहा है, ये सारा। ये पैड्स के बारे में, कितना कितना पैड रखना है, कि थर्मल पैड एक्चुअल स्केल के हिसाब से। ठीक है, ठीक है, आगे तो यही है। तो आज तो इस वीडियो में इतना ही करते हैं। आगे फिर हम एक पूरा सब वो लेके चलेंगे कि हम पूरा इनपुट वोल्टेज सेट है हमारी, आउटपुट वोल्टेज सेट है, हम उसको कैसे डिजाइन करेंगे, वो हम आगे की वीडियोज में लेके चलेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।